आप बेहद का बैरागी व्यक्ति भी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। 2012 में दिसंबर में जब मौसमी बहन के साथ मेरा मिलना हुआ था, उसके बाद शादी के बाद जब मैं शादी के बाद जब आया तो मौसमी बहन मेरे को पहले घुमाने के लिए सेंटर में लेके गया, वो जो गैरेज के ऊपर सेंटर था। तो वहाँ पे दीदी ने फर्स्ट टाइम मेरे को भोग खिलाया, फिर मेरे को बहन जी ने सौगात दिया, सरिता दीदी थी, रूपा बहन भी थी। तो बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मेरे को ज्ञान पता नहीं था, ब्रह्मा कुमारी क्या है मैं भी नहीं जानता था। और मौसमी बहन जब शादी के बाद गई थी तो ब्रह्मा बाबा का एक फ़ोटो फ्रेम करके लेके गई थी। तो उसी को वो और कोई किसी को कुछ पूजा अर्चना का नहीं था उनको। अच्छा, मौसमी आप हैं। तो वो जब बाबा का फ़ोटो के सामने बैठती थी, फिर वहाँ पे से जब मैं भूटान में मेरा पोस्टिंग था, दगाचू बोल के एक जगह है, थिम्पू से बहुत दूर है वो, तो वहीं पे मेरा पोस्टिंग था। तो वहाँ पे और एक ब्रह्मा कुमारी इसका भाई था, वो बहुत पुराना भाई था। तो उसको जब पता लगा कि ये ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करती है, तो वो हम लोग के घर में क्वार्टर में आके मेडिटेशन करता था। बट हम सब लोग उस समय उस भाई का बहुत मजाक उड़ाते थे, ब्रह्मा कुमारी में ये है वो है। तो जो भी है, तो ड्रामा अनुसार फिर हम लोगों का भूटान से इंडिया में गुवाहाटी में आना हुआ। गुवाहाटी में उस दिन जैसे मुझे बहन बोल रही थी कि मैं जब फर्स्ट टाइम असम में आया तो सेंटर के सामने घर लिया, और हर गुरुवार करके वहाँ का दीदी जो है वो मौसमी को बोलते थे कि शांतनु भाई को लेके आओ। मैं तो बहुत तमो प्रधान से भी गैर गुजरा था लड़का जो था मैं, तो बहुत मेरा एडिक्शन था, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत कुछ था। और फिर भी दीदी बुलाती थी भोग खिलाने के लिए, तो भोग खाता था मैं, हर गुरुवार करके आता था। उसके बाद कभी कभी वो बोलती थी भोग खाने के बाद थोड़ा मुरली भी सुना करो, वो मेरे को बोलती थी। तो मैं बैठ जाता था, बैठ के खाली समय गिनता था कब ख़त्म होगा, कब इनका लेक्चर ख़त्म होगा, कब जाऊँगा, ऐसा था। फिर ऐसे करते करते फिर एक बार सूरज भाई का आना हुआ। सूरज भाई ने क्लास कराने के बाद जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया। फिर मेरा भी बहुत प्रेशर था कि क्यों छोड़ना, ऐसे करके। तो जो भी है, जब ड्रामानुसार मेरे को मुश्मी ने जब सेंटर में लेके गया दीदी के पास, दीदी ने बोला कि देखो तुमने तो कोर्स किया, नहीं किया है, बट कोर्स कर लो तो तुम्हारा समझ में आएगा। तो तब भी मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिया था, मुझे ठीक है बाद में देखा जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करते जब मेरे को ये चीज़ फील हुआ कि एक घर में हम लोग 2 जन रहते हैं, वो अपने लिए अलग खाना और मेरे लिए अलग खाना बनाएगी, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुमको अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं भी तुम्हारे लिए नॉनवेज छोड़ देता हूँ। तो वहाँ से मेरा एक फर्स्ट मूविंग हुआ बाबा के लिए। तो उसके बाद जब मैं भी वेज खाना शुरू किया, तो फिर उसने बोला कि साल में हम लोग एक बार घूमने जाते हैं, तो इस बार माउंट आबू जाएंगे। तो मैंने बोला ये क्या है, कहाँ है? तो बोला राजस्थान में है। तो मैंने बोला चलो ठीक है जाएंगे, कहीं भी घूमने से मतलब है, जाएंगे। फिर उन्होंने बोला तो ठीक है दीदी से बात करेंगे, तो दीदी तुमको जाने के लिए बोला। तो फिर मैं दीदी के पास गया, तो वहाँ पे उस समय छोटी बहन जी थी। तो छोटी बहन जी को दीदी ने बोला था कि वो भाई आएगा तो उसको कोर्स कराना है। तो दीदी को लगता था कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुरली क्लास करता था, बट मैंने कोर्स नहीं किया था। तो दीदी को जब बोला तो दीदी बोला आपने कोर्स नहीं किया? मैंने बोला नहीं, अरे मुझे तो लगा बहुत पुराना है कोर्स का, क्लास करते थे। नहीं, मैं नहीं करता था। तो क्लासेस कोर्सेज किया। कोर्स करने के बाद जो सेकेंड डे में जो खान पान के ऊपर था, तो वो मेरे को थोड़ा टचिंग हुआ खाने वाले मैटर को लेके। तो उसके बाद 7 डेज़ का कोर्स ख़त्म होने के बाद बड़ी बहन जी जब मेरे से मिली, कोकिला बहन जी थी 6 मंथ सेंटर की, तो उन्होंने मेरे को बोला कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऐसा। तो ठीक है, तो बट मेरा सब कुछ छूट गया था कोर्स से पहले ही। बट मेरा सिगरेट था, जो सिगरेट मैं छोड़ नहीं पाता था, क्योंकि मेरे दिन में मैं बहुत सिगरेट पीता, दिन में 2 पैकेट में सिगरेट पीता था। ड्रिंक्स तो बहुत करता था, लेकिन ड्रिंक्स मेरा छूट गया। नॉनवेज भी एक ही दिन में छूट गया। 1 अगस्त मेरा सब कुछ छूट गया था। तो उसके लिए मैं सिगरेट छोड़ने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मेडिसिन खा रहा था, एक च्युइंगम निकला था सिगरेट छोड़ने के लिए,
वो भी मैंने किया बट छूट नहीं रहा था। तो रोज़ मतलब दीदी ने बोला था कि रोज़ रात को बाबा के सामने बैठ के बोलना है कि जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो वो तो बताना। तो बाबा को मैं रोज़ बैठ के बोलता था कि बाबा ऐसा ऐसा मेरा सिगरेट नहीं छूट रहा है, उसके लिए मुझे आप शक्ति दो। तो ऐसे ऐसे करके सिगरेट धीरे धीरे छूटता गया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे मेरा सिगरेट पूरा बंद ही भी हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा टेंडेंसीज था सिगरेट पीने का। तो एक दिन मुश्फी बहन को, मतलब उस समय मुश्फी बहन भी जॉब करती थी, मैं भी करता था, तो ऑफिस से आते वक्त मैं उसको लेके आता था। तो एक दिन मुश्फी बहन के थोड़ा लेट हो रहा था, 5-10 मिनट, तो मैं बाहर खड़ा था गेट के बाहर। तो उस समय कोई मेरे सामने से सिगरेट पीते हुए चला गया। तो वो धुआं फिर मेरे नाक में आके फिर मेरा टेंडेंसीज जाग गया सिगरेट पीने का। फिर मैंने सिगरेट जलाया। जलाने के बाद मतलब जस्ट मैंने जलाया ही था, बस अचानक से ऐसा फील हुआ ना कि किसी ने कस के मेरे को बहुत थप्पड़ लगाया, भयानक थप्पड़ लगाया, ऐसा फील हुआ मेरे को। और वो गिर गया मेरा सिगरेट। बाबा ने थप्पड़ लगाया। हाँ, तो वो मेरा सिगरेट गिर गया। उसी टाइम वो भी आई, सामने आया। वो बोला कि अरे तुम तो सिगरेट छोड़ दिए थे, सिगरेट फिर से स्टार्ट किया। तो मैंने बोला चलो बैठो, बाद में बताता हूँ। फिर बोला तुम्हारा गाल कान सब लाल हो गया, क्या हो, कोई कुछ बोल दिया? मैंने बोला नहीं, तुम चलो मैं बताता हूँ। तो फिर घर में जाके मैंने उसको बोला कि ऐसे सब बात है। तो वो जो मेरा हाथ से गिरा, तो बस वो फाइनली गिर गया सिगरेट। बस वो एक मेरा प्रॉब्लम था, वो भी गिर गया। हमें बैच नहीं मिल रहा था उनके इसके लिए, कि बैच देंगे। दीदी ने बोला सब छोड़ना है, और 2 गाल में 2 ऐसा चमाटा लगा उसको। बस वो आज के दिन उसके सामने बैठे बैठे सब कुछ कर ले, कोई शांतनु भाई को कोई हिला नहीं पाएगा। वही मेरा था एक बहुत बड़ा, जो बाबा ने छुड़वा दिया, क्योंकि बाबा को कभी कभी धर्मराज का रूप लेना पड़ता है। तो वही धर्मराज का थप्पड़ मैंने खाया, जिससे मेरा सब कुछ छूट गया और एकदम छूट गया। उसके बाद तो एक के बाद एक अनुभव बाबा लेते बस कैसे करके गुजर गया। 9 साल ख़त्म हो गया। बस बाबा ने पकड़ के रखा, बाबा ने सेवा किया, मेरे से सेवा भी करवाया, दीदी लोगों का पालना, सीनियर भाई लोगों का गाइडेंस, इसके चीज़ के चलते हम लोग आगे बढ़े। बाकी समय प्रति समय बाबा ऑलवेज गाइड करता ही है, और हर चीज़ में बाबा से प्रश्न पूछने से बाबा आंसर भी देता है, बट वो भी डिपेंड करता है हमारा स्थिति के ऊपर, मैं किस स्थिति से बैठ के बाबा से बात करता हूँ। तो बाकी बस अनुभव समय प्रति समय बाबा कराते रहता है। तो इसके बारे में एक बात हम लोग, एक अनुभव हम सुनाते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मधुबन गए थे, है ना, 2016 का अगस्त 15 अगस्त को हमें ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलते ही हमें 17 से 20 दिन के अंदर हमें बैच मिला, क्योंकि शांतनु भाई सब कुछ छोड़ने के बाद ज्ञान में आए। तो हमने खुद देखा कि मैं पहले ज्ञान मिला, उसके बाद मेरा शादी हुआ, फिर 3 साल बाद हम फिर से ज्ञान में आए। तो हमने देखा कि पुरुषार्थ अच्छा तब होता है जब हम ज्ञान में सब छोड़ के फिर ज्ञान में आते हैं। ज्ञान में आने के बाद अगर हमारा विकर्म होता है तो उसका सीधी बहुत हमें मेहनत करना पड़ता है उसके ऊपर। शांतनु भाई सब छोड़ के फिर ज्ञान में आए, इसलिए उनका पुरुषार्थ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है। उनका ग्राफ एकदम क्लियर है। कैसे कि हम पहली बार मधुबन गए, तो तब तो बहुत दादी गुलजार लास्ट दादी गुलजार उस बार ही लास्ट आया था हमारे ईस्टर्न जोन के बाबा मिलन में। तो फिर क्या होता है ना, फिर बाबा आए। तो उस दिन, जिस दिन बाबा मिलन था, नेक्स्ट दिन रात को हमारा टिकट था, हम लोग निकल जाएंगे राजस्थान घूमेंगे। तो उस दिन बाबा आई नहीं, क्योंकि दादी का बहुत तबीयत खराब था। दादी आ गई थी मधुबन में, लेकिन दादी उस दिन बैठ नहीं पाई। तो बाबा ने डिक्लेयर हुआ कि नेक्स्ट दिन बाबा मिलन होगा, उस दिन नहीं होगा जिस दिन डेट था। तो मैं शांतनु भाई के साथ बात कर रही थी कि शांतनु भाई को बोल रही थी, शांतनु भाई इतना बड़ा हॉल है, इतने भाई बहन हैं, पीछे बैठेंगे तो बाबा को देखेंगे कैसे? हाँ, तो वो बोला कि कैसे आगे बैठेंगे, क्योंकि अब तक तो VIP लोग का अलग था, सबका अलग अलग नाम लिखा हुआ रहता था सीट पे। दीदी लोग तो सिर्फ VIP लोग को ही आगे बिठाएंगे, क्योंकि उनका भी तो थोड़ा बहुत लिमिटेड था। तो आप कुछ करो ना। तो बोले कि कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तो फिर वो
एकोमोडेशन नहीं, वो ट्रांसपोर्ट पे गया। रात को हमारा 1:30 बजे ट्रेन है आबू रोड से, उसका टिकट बात करने के लिए गया। वहाँ पे वो जब निकल रहा था, एक भाई उनसे मिल के बोला, अरे शांतनु भाई आप यहाँ? वो तो पहचान नहीं पाया। वो बोला कि हाँ, तो बोला कि पहचाना? बोला कि नहीं। बोला अरे मैं फेसबुक पे आपके साथ हूँ। तो बोला अच्छा, उसके साथ फेसबुक, शांतनु भाई फेसबुक बहुत करता है। तो वो वही पे समर्पित भाई, छोटेपन से महाराष्ट्र का। तो फिर वो बोला कि और क्या कर रहे हैं सारा दिन? बोला कुछ नहीं, हम तो कुछ पहचानते भी नहीं। घुमा? बोला नहीं। बोला अच्छा ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, रुकिए यहाँ पे, वो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है, रुकिए, चलिए आपको बाबा का सब कुछ घुमाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, दादी गुलजार जिस गाड़ी में चढ़ता था, उनका ही जो सेवा में उनका ड्राइवर था, वही भाई समर्पित भाई, उसी गाड़ी में हम दोनों को बिठा के शांतिवन, फिर सोलर सब घुमा के रेलवे स्टेशन के सामने एक हमारा सेंटर है, रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ पे VIP खाना खिला के फिर हमें ला के 2:30 बजे शांतिवन में छोड़ के बोला आप लोग जाइए, नहाइए धोइए, रेस्ट कीजिए, 3:30 बजे आके हमें इसी गेट के सामने मिल लीजिएगा, आपको 1 नंबर गेट से हम घुसा देंगे। तो हमने बोला कि क्यों, ऐसा है क्या? बोले कि हाँ जाइए, पीछे बैठने का ज़रूरत नहीं। हम लोग गए, फ्रेश हुए, नहा धो के आए, थोड़ा रेस्ट करके 3:30-4 बजे जब आके पहुँचे, वो भाई ने 1 नंबर गेट से हमें एकदम जो अभी स्क्रीन लगता है एकदम उसके सामने बिठा दिया। बिठा के हमें बोला कि यहाँ बैठे रहना। तो वहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने शांतनु भाई के बोला, शांतनु भाई ये किसी का नाम है, तो किसी का तो चेयर होगा, आके बैठेगा तो हमें उठा देगा। और वो भाई बोला कि उठना मत, बैठे रहना। तो बैठे रहे। तो एक भाई था, वो था मुन्ना भाई, वो उस दिन उस सेवा पे था चेयर का। तो जिसका चेयर था वो माता और भाई आ गए, आके वो चेयर ढूंढ रहे, उनको तो मिल नहीं रहा है क्योंकि हम बैठे हैं। फिर जैसे हम बैठे तो हमें फिर उन्होंने ना डांटा, बोला कि आपको दिखता नहीं है कि दूसरे का नाम लिखा हुआ है, आप क्यों बैठ गए? ऐसा होता है क्या? ज्ञान में ऐसा चलता? बहुत डांटे, क्योंकि उनका भी प्रेशर था, क्योंकि जिनका चेयर है उनको बिठाना पड़ेगा। उनको तो बिठा दिया, अब हम कहाँ बैठे? फिर बोला किसने घुसाया? हमने बोला ऐसे। बोला ठीक है रुको, बात कराएगा। फिर बात कराया। अब विश्वास नहीं करेगा, 4 सीट शायद हम पीछे थे और 4 सीट आगे लेके आके बिठाते हैं। बोले कि आगे बैठिए क्योंकि ये समर्पित भाई बहनों का है, आप यहाँ बैठिए। हम एकदम ऐसे बाप दादा बैठे थे और हम ऐसे सामने से उनको देख के बाबा मिलन किए। रात को 1:30 बजे वो ट्रांसपोर्ट का भाई खुद का गाड़ी लेके हमें रेलवे स्टेशन में VIP टोली दे के भर के हमें स्टेशन छोड़ने खुद आए। बोले आप लोग को टैक्सी लेके जाना नहीं पड़ेगा। ये शांतनु भाई का ही पुरुषार्थ। पहली बार जाते ही VIP डाइनिंग में उन्होंने बोले कि आप नॉर्मल में खाना मत खाइए, आप VIP में जाके खाना खाइए, कूपन दे दिया। तो हमने देखा कि पता नहीं मेरा तो पता नहीं मेरा क्या पुरुषार्थ है, लेकिन शांतनु भाई का पुरुषार्थ से मैं बहुत आगे बढ़ी। बाबा कहते हैं ना, तुम तो सिर्फ लाने के निमित्त बनते हो, मैं सिर्फ निमित्त हूँ कि वो मेरे साथ उनका शादी हुआ। बाकी ज्ञान मार्ग में चलना और ज्ञान में जो मिलता है वातावरण, वो सब मुझे शांतनु भाई की वजह से मिलता है। आज हम पांडव भवन में 1 महीना 1.5 महीना सेवा के लिए जाते हैं, मैं जाती हूँ, शांतनु भाई 15 डेज। सब कोई जो भाई वो चेयर से उठा दिया था, शांतनु भाई बोल के आया, वो भाई एक दिन मेरा दोस्त बनेगा। आज वही भाई जब हम पांडव भवन से शांतिवन आते हैं, खुद छोड़ने आता है गाड़ी में, इतना उसको प्यार करता है। तो शांतनु भाई कहता है प्यार से बड़ा कोई दवाई नहीं। और हमने खुद देखा कि कैसे मोल्ड किया जाता है प्यार के माध्यम से, है ना। वो शांतनु भाई ने करके दिखाया और उसका लाभ मुझे मिला। हमें बैठे बैठाए शांतनु भाई का पुरुषार्थ का मुझे फल यही में मिल जाता है। तो इसके लिए बाबा को भी धन्यवाद, शांतनु भाई को भी धन्यवाद। शांतनु भाई बेहद का वैराग्य की व्यक्ति बताइए जरा। वैराग्य जो व्यक्ति आज बाबा ने बोला है कि एक तो बाबा का सबसे बड़ा ज़रूरी है कि राइट हैंड बन के, क्योंकि हैंड्स और राइट हैंड्स का बाबा ने आज मूल्य में बताया है। तो वही राइट हैंड बन के करने के लिए हमें अपने आप को उस योग्य को बनाना है
क्योंकि हाथ और मतलब राइट हैंड दोनों में अंतर बाबा ने जो बोला था। तो हमको अपना रोज़ का जो चार्ट है उससे हमें समझना चाहिए कि हम बाबा के सिर्फ हैंड बन के सेवा कर रहे हैं या राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड जो है वो सामने मतलब जिसका हैंड है उसको सदा वो गर्व रहता है और ना बोलते ही वो हाथ ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। तो हमें हमारे पुरुषार्थ से, हमारे चार्ट से और बाबा का श्रीमत से इस चीज़ का टेकिंग करना है कि मैं कहाँ तक राइट हैंड का योग्य बना हूँ। तो उसी को हमें आगे बढ़ते हुए वैराग्य वृत्ति लाना है, तभी हम हद से निकल के बेहद में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।